अगर आपका भी एयरटेल पेमेंट बैंक के अपना अकाउंट है और वो बंद हो चुका है तो उसे कैसे चालू करे, 5 मिनट में आपका अकाउंट है वो ओपन या फिर चालू करा दूंगा। देखो कुछ इस प्रकार से शो होगा। अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है वो बंद हो चुका है, किसी भी वजह से हो सकता है, वो काफी सारे कारण हो सकते हैं अकाउंट बंद होने के, या फिर कई टाइम पे फ्रीज भी हो जाता है। तो जब भी आप वहां से मनी को ट्रांसफर करते हैं या फिर रिसीव करते हैं तो दोनों ये सिस्टम है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है उसे वापस ओपन करना है या फिर उसे एक्टिव करना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली स्टेप में आपको कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनमें आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है वो ओपन या फिर एक्टिव वापस हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप है वो आपको करनी है। लेकिन उससे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना होगा, क्योंकि मैंने वहां पे एक मेल लिखा है। उस मेल को आपको कैसे भेजना है, क्या क्या चीजें आपको उसके साथ भेजनी है, वो सब कुछ मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन आप पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, अभी के टाइम पे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं एंड मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन किया हुआ है। एंड अभी के टाइम पे देखोगे तो मेरा अकाउंट में बैलेंस भी शो होगा एंड सब कुछ शो होगी। लेकिन बात करें कि अकाउंट ब्लॉक कैसे हो चुका है मेरा, तो कई तरीके से होता है अकाउंट ब्लॉक। कई तरीके से ऐसे हो जाता है कि आपका बैलेंस भी शो नहीं होता एंड कई ऐसे तरीके से भी हो जाता है कि आप बैलेंस वगैरह ये सब कुछ चेक तो कर सकते हो लेकिन किसी को पैसे ट्रांसफर एंड रिसीव नहीं कर पाते हो। तो देखो, मैं मेरी स्थिति में मेरा अकाउंट है वो ब्लॉक हुआ है कि मैं किसी को भी ना तो पैसे ट्रांसफर कर पा रहा हूँ, ना ही मैं पैसे को रिसीव है वो कर पा रहा हूँ। तो अब इसे ओपन कैसे करना है या फिर इसे अनब्लॉक कैसे करवाना है, तो सबसे पहले आपको 2 स्टेप बताता हूँ। दोनों स्टेप में आपका अकाउंट है वो डेफिनेटली 100% तरीके से आपका अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्टेप की कि पहला स्टेप क्या होगा अपने अकाउंट को ओपन करने का। तो देखो, सबसे पहले आपको मैंने पहले बताया था कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है या फिर कमेंट सेक्शन में मैंने दी हुई है। तो सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना है एंड यहाँ पे मैंने एक मेल लिखा हुआ है। अब देखो, मेल में क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, ऐसे कैसे मत डाल देना वरना कुछ नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने कुछ चीजें ऐड की हुई है, जैसे कि इस मेल को कहाँ पे किस जीमेल पे भेजना है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि इस वाली जीमेल पे आपको मेल करना है vcare@airtelbank.com एंड आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि रिक्वेस्ट टू अनब्लॉक माई एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ तक बिल्कुल डिक्टो कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे रजिस्टर्ड आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, जहाँ मैंने X लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आपको अपना नेम लिखना है, जो भी आपका अकाउंट किस नेम से उस नेम लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, लास्ट ट्रांजैक्शन अगर आपने की है तो यहाँ पे डेट उसकी लिख देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना उसकी डेट, आपने लास्ट ट्रांजैक्शन कब की है तो उसकी डेट आपको फिलअप करनी है। उसके बाद नीचे आते हैं एंड यहाँ पे भी आपको डिक्टो कॉपी करके डालना है, बाकी सारी चीज़ को डिक्टो कॉपी करना है कि मैंने KYC कंप्लीट कर लिया है, रेडी हूँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, काइंडली मेरा अकाउंट को जल्दी से अनब्लॉक कर दीजिए, थैंक यू। उसके बाद फिर से आपको नीचे आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर वो यहाँ पे फिलअप करना है। अब देखो, अकाउंट नंबर और आपके मोबाइल नंबर दोनों सेम होते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। आपका जो नंबर है मोबाइल नंबर वही आपका अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैंने मोबाइल नंबर वहाँ पे नहीं डाले हैं। तो सिंपली इस जीमेल को आपको कॉपी करना है और वहाँ पे आपको अपनी जीमेल से भेजना है, ठीक है। पहला स्टेप तो हमारा ये हो जाता है। उसके बाद आपको जीमेल भेजने के 2 से 3 दिन तक वेट करना है। वहाँ से कोई भी रिप्लाई आता है उस रिप्लाई पे आपको एक्शन करना है कि आपसे वो अपना आधार कार्ड वापस मांग रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको वेट करना है एंड वो जो रिप्लाई करे उसके बाद कोई एक्शन करना है। अब बात करते हैं, अगर आपका जीमेल पे 3, 4, 5 दिन हो चुके हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है। मैंने आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, वो बोलेगा कि किस वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ है, आपको सारी चीज़ें बताएगा एंड उसके बाद आपको बोलेगा कि ये करो, ये डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करो, तो आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यानी ये जो दोनों स्टेप है उससे डेफिनेटली तरीके से आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। मैंने भी बात की हुई है एयरटेल कस्टमर केयर से, उन्होंने भी यही बोला है कि मेल कीजिए, मेल पे आपका डॉक्यूमेंट भेजिए। अब देखो, कई कारण से होता है, मेरा पता नहीं किस कारण से अकाउंट है वो ब्लॉक हुआ है, तो आपका पता नहीं किस कारण से हुआ होगा, तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है या फिर क्या क्या चीज़ें वो
मांग सकता है या फिर ऑन द कॉल भी आपका अकाउंट है वो अनब्लॉक कर सकता है। तो इस प्रकार से आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट है वो अनब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक हो चुका है उसको तो। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बाकी वीडियो पसंद आया, आपकी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी, आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।